और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस वक्त योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो तमाम केंद्रीय मंत्री अलग अलग जगहों पर देश के आज योग दिवस के कार्यक्रम से जुड़ेंगे और उनके साथ आप देख रहे हैं भारत माता की। आप सब लोगों से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो दिल्ली की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर अरविंदर सिंह लवली भी नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए आप, जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। और इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी जहां पर लखनऊ से योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। तो अलग अलग जगहों पर आज योग किया जाएगा। ये दिल्ली की तस्वीरें जहां पर तमाम बड़े नेता आज योग दिवस में शामिल भी होंगे। तो एक तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली से जहां पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं लेह की तस्वीर है। लेह लद्दाख की राजधानी जहां पर इस वक्त विश्व में आज उसका इतना उल्लास है कि करीब करीब बड़ी तादाद में लोग योग दिवस में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए सभी के हाथों में एक एक मैट है। अब यहां से योग किया जाएगा। 10,000 फीट की ऊंचाई, करीब करीब 11,000 फीट के ऊंचाई पर लेह मौजूद है जहां ऑक्सीजन बेहद कम होता है। और आप जानते हैं कि जहां ऑक्सीजन कम होता है वहां पर किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत मुश्किल होता है और काफी कठिनाई भी आती हैं ऐसे में योग करने में। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर दिल्ली से। तो सीधा हम रुख करते हैं मंजूर मीर का, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी वक्त पहुंचने जा रहे हैं आज के इंटरनेशनल योग दिवस के वेन्यू पर। मंजूर, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है, कितना वक्त और लगेगा? देखिए अमित, बस वक्त जो है कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपना योग जो है वो शुरू करेंगे। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई है जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि कश्मीर में मौसम के मिजाज जो है वो बिगड़े रहेंगे और करीबन 2 घंटे तक जो है फिलहाल बारिश जो है वो रुक रुक कर लगातार जारी रह सकती है। इस तरह से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि हम इस वक्त डल लेक के किनारे पे मौजूद है और जो हम यहाँ पर चहल पहल देख रहे हैं, काफी उत्साह है लोगों में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम पर जो है बारिश का कोई असर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। पूरे इंतजाम जो है पहले से ही किए गए हैं और क्योंकि ये आउटडोर में ये प्रोग्राम होना है तो इसलिए लोग जो है वो पहले से ही प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। और थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आपको योग करते हुए ज्यादा लोग जुड़ने वाले हैं इस योग उत्सव में। और हुसैन, बस कुछ ही देर में वो तस्वीरें सामने आ जाएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद योग करेंगे। बिल्कुल, पूरी दुनिया पूजा इस बात का इंतजार कर रही है। 10वां इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाना है और कश्मीर को इसकी मेजबानी दी गई है। कश्मीर जिसे जन्नत नजीर कहा जाता है और आज की सुबह वाकई बड़ी खूबसूरत है। मैं जरा और करीब से आपको तस्वीरें दिखाता हूं चूंकि अब थोड़ी रोशनी जो है वो हो चुकी है। आपको मेरे पीछे यहाँ पर हाउस बोट्स नजर आएंगे। वो पहाड़ी पर एक कैंप है सीआरपीएफ का, उसके ऊपर तिरंगा लहराता हुआ, हिंदुस्तान की आन बान शान का प्रतीक वो शान से वहां लहरा रहा। और ये हाउस बोट्स भी बड़ी शानदार चीजें हैं यहाँ की पूजा। अभी कई फैमिलीज इसमें रहती हैं और वो ये छोटे छोटे शिकारों के जरिए यहाँ तक आई हैं और फिर अपने रोजमर्रा के काम के लिए आगे गई हैं। आप देखिए ये पूरी वादी जो है इस वक्त भीगी भीगी सी हो रही है, बारिश चुकी हो रही है यहाँ पर। और ये खूबसूरत वादी और इन्हीं अपनी खूबसूरती के लिए ये पूरा कश्मीर जाना जाता है, पहचाना जाता है। यह हाउस बोट भी अपने आप में एक नायाब चीज है। पूरी जिंदगी जो है लोग इसमें पूरा एक परिवार बसता है, पूरी लाइफ है और वो वहां से निकल के इस शिकारी के जरिए यहाँ पहुंचते हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ की का नजारा है। अच्छा हुसैन, अब से थोड़ी देर में SKICC जो शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर है वहां पर प्रधानमंत्री योगा इंटरनेशनल डे की शुरुआत करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें भी उससे जुड़ी हुई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी कहीं होते हैं वहां के टूरिज्म को जरूर प्रमोट करते हैं और कश्मीर तो वैसे भी जन्नत नजीर कहा ही जाता है। इस वजह से भी ये तस्वीरें बड़ी खास हैं। और ये नगीना लेक भी डल लेक की तरह बहुत मशहूर है क्योंकि आप श्रीनगर में हैं बीच में बहुत सारे शिकारे जो है वो टूरिस्ट को लेकर के यहाँ से गुजर भी रहे। अब जो संस्कृति है भारत की उससे भी कश्मीर तो अछूता है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हजारों साल
पहले से ही योग भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है, कश्मीर का भी हिस्सा रहा है, क्योंकि आप श्रीनगर में आदि शंकराचार्य वहां पर है, जहां पर उन्होंने ध्यान किया था, वो गुफा भी वहां पर मौजूद है। तो ये जो योग है, जिसके जरिए आपने कल हमारे साथ रूबरू करवाया कई ऐसे युवाओं को जो योग के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बीच में योग की क्या महत्वता है और योग को किस तरह से एक आम कश्मीरी अपने जीवन में लेता है, जिंदगी में जोड़कर देखता है, उसके बारे में भी जरा बताइए। अमित, बड़ी अच्छी बात एक बच्ची ने कही कल जब मैं बात कर रहा था बहुत सारे बच्चों के साथ। उसने बताया कि इससे फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है। और उस छोटी सी बच्ची जो भी हाई स्कूल में पढ़ रही है, वो अगर योग के उस पहलू को समझ पा रही है, तो आप समझिए कि योग जो है किस कदर हमारी सोसाइटी में लोगों तक पहुंच रहा है। और इसका बहुत सारा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री को जाता है, इसका बहुत सारा श्रेय स्वामी रामदेव को जाता है, और हम इंडिया टीवी वालों को भी जाता है कि हमने भी पिछले काफी वक्त से एक कार्यक्रम के जरिए लोगों के घरों तक योग पहुंचाया है और लोगों को सेहतमंद बनाने की कोशिश की है, लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है। तो योग की ताकत को लोग पहचान रहे हैं और ये भी पहचान रहे हैं कि योग को लेकर के जो तरह तरह की बातें की जाती है उनका दरअसल कोई मतलब नहीं है। योग का सीधा सा मतलब है सेहतमंद होना, और सेहतमंद होना कौन नहीं चाहता? हर शख्स चाहता है, हर इंसान चाहता है कि वो अपनी जिंदगी सेहतमंद तरीके से गुजारे। लेकिन बहुत सारी लापरवाहियां, बहुत सारी जानकारियों का ना होना, और इन सारी वजहों से वो बहुत सारी चीजों में उलझ जाता है। और योग के जरिए फिर धीरे धीरे वो जब योग की ताकत को जानता है, फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ जब उसे मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है, उसकी वैचारिक शक्ति मजबूत होती है, उसने सोचने समझने की ताकत मिलती है, तो वो समझ पाता है कि दरअसल योग जोड़ रहा है। योग को लेकर के जो लोग तोड़ने की बातें करते हैं, वो दरअसल योग के ही नहीं, इंसानियत के, समाज के भी दुश्मन होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखिए कश्मीर जो है वो कैसे जोड़ रहा है, वो आज का दिन कश्मीर उसके लिए गवाह बनेगा। आज कश्मीर जोड़ रहा है, हिंदुस्तान से लेकर के पूरी दुनिया को कनेक्ट करेगा। जब प्रधानमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, वो ऊपर एक फोर्ट आपको अमित नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर शान से लहराता हुआ तिरंगा और चिनार के पेड़ हर तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये डल लेक पर, ये तो नगीना लेक है, डल लेक से बिल्कुल कनेक्टेड है। अनिल जरा बाईं तरफ अपने दिखाइए, ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज के नीचे से जो ये पानी आपको कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, ये डल लेक उस तरफ है। अब जहां पर आपको कुछ लोग फिशिंग करते हुए वहां पे आपको नजर आएंगे। सुबह ही सुबह लोगों ने आकर के अपने फिशिंग की शुरुआत कर दी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत नजारा है, और कश्मीर जो है इंटरनेशनल योगा डे के जरिए आज एक अलग तरह की पहचान हासिल करेगा। और अपनी मेजबानी के लिए कश्मीर पहले ही जाना जाता है, और आज का दिन कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के लिए, कश्मीरियत के लिए बहुत ही खास होने वाला है।